आज मैं रेलवे भर्ती बोर्ड से संबंधित 2023 में जो संभावित विज्ञापन आने की सूचना पेपर के माध्यम से, अन्य संचार साधनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, मैं उसी जानकारी को आज मैं आप लोगों के बीच साझा करना चाहता हूँ। पदों की संख्या का विज्ञापन जो आने वाली है उसमें कम या अधिक हो सकती है, लेकिन जो प्रारूप बनाया गया है वो प्रारूप बिल्कुल इसी प्रकार के रहेंगे। और मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, भाई जो है तीव्र गति से निकल जाता है और विद्यार्थी जो है आजकल की आशा में बड़े बड़े सपने देखते हैं। तो क्विक अपने आप को वीर समझ करके अपने सहयोगियों में, अपने सहपाठियों में, अपने घरों में व्यक्त करते हैं, लेकिन जब पढ़ने की आवश्यकता आती है, परीक्षा जब देने जाते हैं तो सारा क्षमता उनका परीक्षा के बाद नज़र आ जाता है। अगल बगल के विद्यार्थी का रिजल्ट आ जाता है और जो सपने देखते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता। इसका वजह है कि सपने देखने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको सपनों से हट करके बड़े बड़े बातों को गौण कर करके अपना लक्ष्य के प्रति, सिलेबस के प्रति, समाज में सम्मान प्रतिष्ठा पाने के प्रति इस उद्देश्य से तैयारी करना शुरू कीजिए। समय जो बीत जाता है वो फिर नहीं आता है। टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। समय ही पैसा है और पैसा भी समय से ही प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए हुए आगे नहीं बढ़ा है। बड़े से बड़े धीरू भाई अंबानी से लेकर के बिल गेट्स तक बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किए हैं, उसके बाद आज उसको सम्मान शोहरत मिला है। इसलिए मैं उन विद्यार्थियों को जगाना चाहता हूँ, मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि सपनों को छोड़िए और वास्तविकता की ओर आइए। किताब का अध्ययन कीजिए। किताब से ही आपकी सारी सपनों का साकार हो सकता है। अगर किताब को छोड़ दीजिएगा तो सपने भी आपका छूट जाएगा। इसलिए लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता का इच्छा रहता है हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे आगे जाकर के बड़े से बड़े सम्मानित पद पर जाएंगे, नौकरी करेंगे, अच्छे से जीवन व्यतीत करेंगे। हर माँ बाप का ये इच्छा रहता है। लेकिन जब वे रास्ते से भटक जाते हैं और जब जागते हैं तो उस समय उनके पास समय नहीं रहता है। इसलिए समय से पहले जागिए। समय पर और समय से पहले मेहनत के बदौलत समय से पहले सब कुछ मिल जाता है। मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं मिलेगा। सड़क छाप बन जाइएगा। अगल बगल वाले माता पिता भी आपको इज्जत नहीं करेंगे। भाई बहन को छोड़ दीजिए, जो आपको जन्म दिए हैं वो भी आपको सम्मान नहीं देंगे, लेकिन उनका मजबूरी है, वे आप उनके बच्चे हैं, भूखे तो नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन उनका इरादा कितना रहता है, आपने उनके इरादे पे पानी फेर दिए। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि समय है जागने के लिए, जगाने के लिए, अपने घरों में, अपने परिवार में सबको पढ़ाई के प्रति मोड़ करके कंपटीशन की ओर लाइए। और आज का टेक्निकल युग है, इस टेक्निकल युग में घर बैठे सारी जानकारियां, हर तरह के शिक्षकों का अनुभव प्राप्त हो जाता है। आज दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं जो घर में पढ़ते नहीं हैं, मन नहीं लगता है, बाहर में घूमते रहते हैं, समय बिता देते हैं। लेकिन जो समय आप बिता रहे हैं वो समय फिर आएगा? नहीं आएगा। इसलिए समय को खोइए नहीं, समय को बचाइए। और वही समय जो बचेगा आपको ऊर्जा देगा, वही फिर आपका शक्ति मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को आज मैं रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा का प्रथम नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी लेकर के आए हैं। इस नोटिफिकेशन में रेलवे भर्ती से संबंधित सभी प्रकार के पदों का विवरण मैंने किया है। और जितना पद का विवरण किया है उन पदों से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये नोटिफिकेशन 1 माह, 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर आ रहा है। इसलिए मैंने इसको पदों की संख्या, पद का नाम, पद का प्रारूप, पद का योग्यता, सारे चीज़ों की जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। और आइए और देखिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा 2023 पद है ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। ये संख्या है 40,000। पेपर में आया था ज़्यादा, 60,000 की संख्या निकलेगी, लेकिन 40,000 मान के चले कि 40,000 ALP की बहाली निकलने वाली है। ये बहाली जो है 3-4 साल से नहीं आया, तो सबों को जोड़ करके ये बहाली की संख्या बढ़ सकती है। तो ALP के लिए है योग्यता ISC और ITI। उसके बाद है इसका सिलेबस है GK, GS, टेक्निकल, रीजनिंग, सारे चीज मिले रहते हैं। आधा रहता है टेक्निकल से, ITI से, और आधा रहता है GK, मैथ, रीजनिंग से। इस तरह से इसे 100 क्वेश्चन रहते हैं। ये क्वेश्चन जब हो जाते हैं 100 क्वेश्चन जब हो जाते, इसमें जिनको ज़्यादा नंबर आता है इसका कट ऑफ 65-70 पर आउट होता है रिजल्ट। और जब जो लड़के फर्स्ट परीक्षा में पास कर जाते हैं उसके बाद उनका साइको का टेस्ट होता है। साइको टेस्ट क्वालिफाइड करने के बाद उनका मेडिकल होता है। उसके बाद मेडिकल के बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग मिलता है। इन सारे चरणों के बाद गुजरने के बाद आपको नौकरी मिलता है। एक बार नौकरी मिल जाने के बाद 7 साल आपका लाइफ जो है बिल्कुल सुलभ और मध्यम प्रवृत्ति में जीने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। उसी तरह से TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसकी संख्या है 2500। रेलवे ने लगभग 5-10 सालों से शिक्षकों की बहाली नहीं निकाली है, लेकिन सुनने में आ रहा है, पेपर में आया था कि 3 प्रकार के जो टीचर का जो पोस्ट है, TGT, PGT और PRT, तीनों प्रकार के पोस्ट को जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें इन सारे पदों का विवरण रहेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसकी संख्या है 2500। इसमें योग्यता है PG और B.Ed।
पीजी और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड मैंने एमए और बीएड है। उसके बाद टीजीटी है, पीजीटी 10th ग्रेड टीचर, पीजीटी 2100 पोस्ट है। पीजीटी में है, ये देखिए गलती हो गया, पीजीटी में पीजी हो गया, पीजी, और टीजीटी में बीए और बीएड। यहां देखिए कि टीजीटी, बीएड और बीए, पीजीटी, पीजी और बीएड। उसके बाद है पीआरटी 4600 पोस्ट है, इंटर है, बीए है, सीटीईटी है। अब यहां देखना है कि सीटीईटी क्या है भाई। प्राइमरी शिक्षकों मैंने 1 से 8 क्लास तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए भारत सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2010 में नियम बनाया था कि वैसे वे शिक्षक बनेंगे जिनके पास शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त पात्रता परीक्षा की प्रमाण पत्र भी रहना अनिवार्य है। इसलिए 2010 के बाद शिक्षकों की जो बहाली हो रही है पूरे भारत में, केंद्र सरकार हो, रेलवे सरकार हो या राज्य सरकार हो, हर सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा और राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हर साल करती है। तो ये सीटीईटी जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य है पीआरटी में, लेकिन ये दोनों में ये अनिवार्य नहीं है, इसके लिए अलग है। अब ये तीनों जो पोस्ट है, ये तीनों पोस्ट के लिए देखिए, एक ये जो है आपका जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ 100 क्वेश्चन, ऑप्शनल पेपर 100 क्वेश्चन। ऑप्शनल पेपर मतलब इसमें जो बीए में और आपका पीजी में जो ऑप्शनल पेपर आप रखे हैं ऑनर्स में, उसका पेपर का देना पड़ेगा परीक्षा। उसके बाद एक 100 नंबर का जीएस का देना पड़ेगा। उसके बाद है पीआरटी का है। उसके बाद ये जो परीक्षा जब पास कर जाइएगा तो नोट, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू इसमें नहीं है, सिर्फ एक परीक्षा पास कीजिए और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और ज्वाइनिंग कीजिए। उसके पीआरटी में है, पीआरटी में भी आपको इतना सब पात्रता परीक्षा गुजरने के बाद एक छोटा सा टेस्ट होगा जो इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, इस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और इस परीक्षा को पास कर जाएगा तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग लेटर लेकर का विद्यालय में शिक्षक बनिएगा। उसके बाद है एएसएम। एएसएम का पोस्ट जो है 3215, 3215, इससे अधिक भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। इसका शैक्षणिक योग्यता है बीए, सिर्फ बीए पास। अब है इसमें 2 परीक्षा होता है, फर्स्ट और सेकंड, पीटी और मेंस। उसके बाद है पीटी में होता है ये 100 क्वेश्चन का, फिर मेंस में भी होता है यही 100 क्वेश्चन का, 1 और 2 100 क्वेश्चन का होता है। जो पीटी में होता है वही मेंस में भी रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहता है सब, और निगेटिव मार्किंग रहता है, इसमें निगेटिव मार्किंग रहता है, निगेटिव। इन सारे चीजों से गुजरना पड़ेगा, फिर इसका मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपका ज्वाइनिंग होगा। अब है ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। ये ग्रुप डी में 1 लाख पोस्ट है, 1 लाख। अब ये 1 लाख पोस्ट जो है तो इसके लिए योग्यता है मैट्रिक और आईटीआई, मैट्रिक और आईटीआई। उसके बाद इसका प्रारूप है जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग 100 नंबर का पूछेगा। इसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो दौड़ से गुजरना पड़ेगा, हाई जंप करना, दौड़ से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका है
फिजिकल जो परीक्षा होगा उसका सिर्फ दौड़ होता है, दौड़ में आप क्वालिफाई कर गए तो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इन सारे चीज़ों से रेलवे से संबंधित जितने भी भर्तियां आती है यही प्रारूप लेकर के आई है और आएगा, पहले भी हो चुका है, फिर होगा। इसलिए यहाँ लिख दिया गया है, ऊपर लिखित सभी पदों को संभावित मानकर बताया गया है। ये ही लगभग पदों का विज्ञापन, ये ही लगभग पदों का विज्ञापन आने वाली है। इस तरह से आज का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा से संबंधित मैंने आप लोगों को अपना अनुभव साझा किए हैं। इस अनुभव के माध्यम से आप लोग अपने अपने सर्किल स्टूडेंटों में इसको साझा कीजिए। मेरा काम है अंतिम विद्यार्थी तक मेरा उद्देश्य को, लक्ष्य को वहाँ पहुँचाना, मेरा लक्ष्य यही है। इस तरह से सारे विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि नोटिफिकेशन जो दिया गया है, ये जो बताया गया है, इनको आप बारीकी से देखिए और देख करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, कमेंट कीजिए, अपना सलाह दीजिए।